नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग नंबर सिस्टम का टाइप 1 देख चुके हैं। चलिए नंबर सिस्टम का टाइप 2 देखते हैं। इसके पहले हम लोग पहले वाले वीडियो में टाइप 1 में टोटल 6 क्वेश्चन किए थे। अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप नंबर सिस्टम का क्लास 1 का वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 7वां नंबर में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का मान 3.14 गुने 10 पर पावर 6 के बराबर है। तो इसे कुछ नहीं करना है, बस आपको गुना करना है। जैसे आप कोई दशमलव का संख्या है उसको आप गुना करते हैं, उसी तरह इसको गुना करना है। जैसे इसमें क्या करना है, जैसे 3.14, ठीक है, गुना 10 पर पावर 6। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो 314 पॉइंट अगर हटाएंगे ये तो नीचे में क्या आ जाएगा 100 गुने 10 पर पावर 6 मतलब 1 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब ये और ये आपका खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 314 पे 4 जीरो आंसर हो जाएगा। तो 314 पे 4 जीरो कहाँ पे? बी नंबर पे है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर 60 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सब इसे हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। क्या है बेसिक मेथड कि यदि किसी संख्या, यानी संख्या कितना है x है, ठीक है, और उसका 2/5 का अंतर, तो x का 2/5 क्या हो जाएगा? x का 2/5 ये हो जाएगा। अब इसका अंतर कह रहा है, अंतर कितना है 60 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम यानी 5x माइनस 2x बटे 5 इक्वल टू 60 है ना। अब ये 5x में 3x जाएगा तो कितना बच जाएगा 3x बराबर 6 बचे 30, 300। अब ये क्या हो जाएगा, यानी x बराबर आपका 100 हो जाएगा। एक तो ये मेथड से बना सकते हैं, ये बेसिक मेथड है, ठीक है। अब इसका ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक में क्या है, क्या करना है आपको, संख्या जब मानते हैं तो अगर जब भी कोई क्वेश्चन में आपका दिया रहे कि कोई संख्या है उसका 2/5 4/10 है ना, तो आपको क्या करना है, नीचे वाले, ये नीचे वाला है इसको क्या मानना है, संख्या मानना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर 60 है तो संख्या को क्या मानेंगे हम लोग, 5 यूनिट मानेंगे, है ना। और उसका 2/5 यानी कि 5 का 2/5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप निकालेंगे 5 का 2/5 कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यानी कि ये 2 यूनिट, यानी उसका अंतर, यानी कि 2 यूनिट का अंतर, ये कितना है 60, यानी कि ये कितना आ जाएगा, यानी 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 60 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, है ना। 20 ये कैसे आ जाएगा, 60 में 3 से भाग देंगे तो ये 20 हो जाएगा। इसीलिए 5 यूनिट बराबर 5 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। तो आप इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 0.60 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/15वें हिस्से के बराबर है तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसमें क्या है कि पहली संख्या यानी एक संख्या दूसरी संख्या के 1/15वें हिस्से के बराबर है, यानी कि दूसरी संख्या अगर हम 15x मानते हैं तो पहली संख्या इसका 15वां हिस्सा कितना हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा इसका। और इसका गुना करने पे ये बता रहा है क्वेश्चन में कि ये आएगा कितना आपका 0.60। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15x² बराबर 0.60, यानी x² बराबर कितना 0.60 बटे 15, यानी x बराबर कितना हो जाएगा। इसको जब ये करेंगे तो अब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.04। अब इसका वर्ग रूट करेंगे, ठीक है, तो 0.2 आएगा, यानी आपका x बराबर क्या आ गया 0.2। अब दूसरा संख्या कितना होगा 15x हो जाएगा, है ना। ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, तो 15 गुने 0.2 बराबर कितना हो जाएगा 3.0। तो 0.2 और 3 यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसे तो आप ट्रिक से कैसे बनाएंगे, सीधा ऑप्शन से बना सकते हैं। आप दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक के वर्गों का अंतर पूछ रहा है, कितना है, 56 है। तो आप ऑप्शन पे जैसे ही चलेंगे, लास्ट में क्या यूनिट डिजिट आपका 6 आना चाहिए। तो ये 9 9 81 एक होता है, 7 49 9 में है ना, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1, इसका आएगा कितना, 9। अब 11 में 9 अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 2। ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। बी में चलते हैं, 5 5 25 यानी 5 और 3 3 9 यानी 9। 15 में 9 अगर जाएगा तो ये 6, ये ऑप्शन आपका हो सकता है। अब 3 3 9 और 1 1 1 यानी 1 में 9 में 1 जाएगा तो 8, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। 7 49 यानी 9, 5 5 25, 5 में 4 जाएगा, ऑप्शन ये नहीं होगा, आप आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसे हम देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। यदि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है, यानी दो संख्या मान लेते हैं, एक x स्क्वायर मतलब x और एक को y मान लेते हैं। ठीक है, उसका अंतर कितना दिया है, 56 दिया है। ठीक है, क्रमागत संख्या है ना, तो क्रमागत संख्या को आप यहाँ पे x + 2 का होल स्क्वायर मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब इसे सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, 2ab कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x, ठीक है, इक्वल टू 56। अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू 56, और ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, है ना, नहीं ये, हाँ ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपको इधर 56 को इधर लाएंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, 52 बराबर 4x। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 का 4, 4 दिया 12, यानी x बराबर क्या आ गया, 15। तो x अगर 15 है तो दूसरा संख्या क्या है, क्रमागत है, विषम संख्या है, तो 13 और 15 आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का योग है, यानी मान लेते हैं हम एक x है और एक y है। ठीक है, इसका योग कितना है आपका, 27 है। ठीक है, जबकि उनके वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 81। ठीक है, तो यहां से आपका x माइनस वाई निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, और तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे, 81/x + y, और x + y का मान दिया हुआ है यहाँ पे 27, है ना। अब इसे तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यानी कि x माइनस वाई आपका 3 निकल गया, x + y आपका 27 निकल गया। तो अब दोनों से हमें निकालना था, x + y बराबर कितना है, 27, और x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3, है ना। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, 30, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 10 नहीं 15। तो x बराबर 15 आ गया। अगर x बराबर 15 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, यस यहाँ पे x बराबर अगर रखेंगे यहाँ पे तो y बराबर ये इधर चला जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 12, यानी कि आंसर क्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 15 आंसर हो जाएगा। अब हम ऑप्शन से इसे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको देखना कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 27 बोल रहा है, तो हम ऑप्शन 1 से चलेंगे। तो 14 अगर मानते हैं तो इसे कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाएगा, तो 13। अब क्या वर्गों का अंतर 81 होना चाहिए। ठीक है, यूनिट डिजिट से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि 4 चौक 16, 4 चौक 16 के 6, और ये 3 3 9, और 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, यहाँ 7, ये ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, यहाँ से 15 से, तो 15 से यानी कि 16 हो जाएगा, 15 और कितना 12 हो जाएगा, तो 5 5 25 के 5, और 2 दूना 4, 15 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 5 25, और 2 दूना 4, तो 15 में अगर 5 में 4 गया तो 1, आप देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है। और अब ये है 12, 12 में कितना जोड़ देंगे कि 27 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 15। अब क्या है, देखो संख्या, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या है। अब ये आंसर जो 12 दिया है, ये आंसर दिया है, तो ये छोटी संख्या हो जाएगा अगर ये 15 लेंगे तो ये ऑप्शन ऐसे भी नहीं होगा। अब 16 है, तो 16 में कितना जोड़ देंगे, 11। अब यहाँ पे 6 6 36, और 1 6 में 1 जाएगा तो 5, आपका ये एक यूनिट डिजिट किसी में नहीं आ रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे हटा दीजिए। दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात कितना है, 6 8, यानी कि एक 6x है तो दूसरा कितना होगा 8x, है ना। और ये इक्वल टू दिया है आपका 7 6
8, है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप तोड़िए इसको, 6 का 6, है ना, 6 दूना 12 और कितना बच जाएगा 48, 8 6 48 हो जाएगा, है ना। अब इसे 8 से कटेगा, 8 है का 8, 8 6 48, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 16 यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो आ गया ना, छोटी संख्या कह रहा है इसे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 6 छक 24, ये आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। इसे आप डायरेक्ट तुरंत इसी तरह से बना सकते हैं। 85 से छोटी सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सम प्राकृत संख्या मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे, 4 से लेकर कहाँ तक, ये 85 यानी कि 84 तक, ये कह रहा है। इसी का योग 2 + 4 + ये पूरा यहाँ तक, 85 से छोटी सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है, क्या करने कह रहा है। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, 2 कॉमन ले लीजिए, ये क्या आ जाएगा 1 + 4 सॉरी 1 + 2 + है ना, कितना हो जाएगा ये 4 और 2, ठीक है। अब आप जानते ही होंगे कि अगर प्राकृत संख्या है उसका योग का फॉर्मूला क्या होता है, n + 2 सॉरी n + 1 बटा 2 होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 2 गुना n मतलब क्या 42, 1 से 42 तक यानी कि 42 हो जाएगा, गुने n + 1 यानी कि 42 + 1 यानी कि 43 और बटा कितना हो जाएगा ये 2, ये 2 से 2 खत्म, आपका इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूना 6, आप देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट 6 आ रहा है इसका, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा, इसी में लास्ट में 6 है, ठीक है। अगला आगे देखते हैं, 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों, तो सभी सम पूर्णांकों मतलब 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, का योग कर रहा है, प्लस कितना 4 + 8 प्लस इसी तरह ये कहाँ तक जाएगा 281 यानी कि 280 तक जाएगा, है ना। 281 ले नहीं सकते क्योंकि ये विषम संख्या, इससे नीचे ही तक का जाना है, 2 से और 281 के बीच में, ठीक है, तक 2 से यानी 2 भी इंक्लूड करना है। अब उसी तरह 2 क्या करेंगे कॉमन करेंगे लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 2 प्लस है ना 3 सॉरी यहाँ पे 6 होगा, है ना, यहाँ गलती से डाल दिया मैं, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 6, ठीक है, ये 3 हो जाएगा प्लस ये कहाँ तक जाएगा 1, यहाँ से इसका आधा कर दो 4 0। अब हम लोग जान रहे हैं 2 गुने इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला क्या होता है n + 1 बटे 2, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है अगर तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे कर दो आप 140 n हो जाएगा गुने 140 + 1 यानी 141 बटा कितना 2, ये और 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि क्या आंसर होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा लास्ट में, और देखिए एक ही ऑप्शन में आपका 0 है ना। अगर एक 0 और कई और ऑप्शन होता तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। देखिए ये भी फॉर्मूला पे है, क्या कर रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर, इसी तरह आगे कहाँ तक 12 तक का स्क्वायर आपको निकालना है, का योग निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1, है ना, बटा कितना 6, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, है ना, ये फॉर्मूला को याद रखिए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, n मतलब कितना 1 से 12 तक, यानी 12 टोटल संख्या है इसमें, तो n का मतलब 12 हो गया गुने 12, ये 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 गुने 12 गुने 2 और +1 यानी 12 दूना 24 और +1 यानी 25,
बटा 6। इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ये। अब देखिए इसे सॉल्व करना है तो 5 दिया 15 और 15 और 5 दूना 10, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? यूनिट डिजिट आ रहा है 0, है ना। तो ये 2 ऑप्शन तो होगा नहीं, लास्ट में 0 0 है, तो इसे अब सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के क्या करेंगे, तो 25 दूना 50 है ना, 50 और 50 को अगर 13 से गुना करेंगे 13 × 5 = 65, यानी कि ये हो जाएगा आंसर आपका 650। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 1 से 10 दोनों शामिल है तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। सबसे पहले आपको तो यहाँ पे ये जानना है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर पूछता है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है? 1³ + 2³ + 3³ इसी तरह और आगे कहाँ तक, n³ तक, है ना। इसको अगर योग करना है तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है? 1n × n + 1/2 पूरे पे पावर कितना हो जाएगा, ये 2। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो 1 से 10 तक है यानी 10 है टोटल, यानी कि 10 × 10 + 1 यानी कि 11 बटे कितना, 2। और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसे काट देते हैं, कितना आ जाएगा, 5 से 11 × 5 = 55 यानी 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 × 5 = 25, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5, और 5 एक ही ऑप्शन में है आपका बी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।